डॉलर वर्सेस रुपी की लड़ाई, क्रूड ऑयल प्राइसेस, बल्कि E20 के मुद्दे से भी बड़ा एक ऐसा रिस्क है जो भारत को डरा रहा है, वो है गोल्ड लोन। अगर आपको लगता है कि गोल्ड लोन जो है सिर्फ शादी, इलाज या फिर किसी इमरजेंसी में ही लिया जाता है, तो अब तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। देश में गोल्ड लोन लेने वाले की जो संख्या है और जो लोन की रकम है, दोनों तेजी से बढ़ रही है। लेकिन इस तेजी के बीच में एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जिसने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को, यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जो चिंता है, बढ़ा करके रख दी है। ट्रांस यूनियन सिबिल की नई रिपोर्ट के हिसाब से हर 5 में से एक गोल्ड लोन ऐसे व्यक्ति को दिया गया है जिसके किसी दूसरे लोन में पहले से एनपीए यानी कि डिफॉल्ट दर्ज था। यानी कि करीब 20% एक ऐसे उधारकर्ता हैं जो पहले से किसी दूसरे बैंक या फिर वित्तीय संस्था का लोन समय पर नहीं चुका पाए, यानी उन्हें सोना गिरवी रख करके नया गोल्ड लोन जो है वो मिल चुका है। अब इस आंकड़े का मतलब समझना बेहद जरूरी है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पहले पर्सनल लोन लिया था और फिर उसके क्रेडिट कार्ड का जो बकाया है लंबे समय से नहीं चुकाया गया, लगातार 90 दिन या फिर उससे ज्यादा समय तक ईएमआई नहीं भरने पर वो लोन जो है एनपीए की श्रेणी में आ जाता है। ऐसे व्यक्ति को अगर बाद में अपना सोना गिरवी रख करके नया गोल्ड लोन मिल जाता है तो उसी जो ये पूरा 20% श्रेणी है, ये व्यक्ति उसी श्रेणी में शामिल हो जाता है। यानी कि गोल्ड लोन लेने वाले हर 5 में से एक ग्राहक पहले से किसी अन्य कर्ज में डिफॉल्टर हैं। अब सवाल यह है, आखिर बैंक ऐसे लोगों को लोन दे क्यों रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है गोल्ड लोन एक सिक्योर्ड लोन होता है। इसमें बैंक के पास ग्राहक का सोना गिरवी रहता है। इसीलिए बैंक को ऐसा लगता है कि अगर ग्राहक पैसा नहीं भी चुकाता है तो सोने की जो नीलामी है करके रकम वसूली जा सकती है। लेकिन ट्रांस यूनियन सिबिल का ऐसा कहना है कि केवल सोना गिरवी होना ही पर्याप्त सुरक्षा वाली बात नहीं होती। अगर उधार लेने वाले पहले से ही यहाँ पे कई कर्जों में बोझ तले यहाँ पे दबा हुआ है या उसकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब है तो उसे दोबारा डिफॉल्ट करने की संभावना जो है वो ज्यादा होती है। इसीलिए अब सिर्फ यहाँ पे सोने की कीमतें नहीं बल्कि उधारकर्ता की पूरी क्रेडिट प्रोफाइल और उसके बाकी लोन का जो रिकॉर्ड है देखना उतना ही ज्यादा अनिवार्य है, जरूरी है। रिपोर्ट बताती है भारत में गोल्ड लोन का जो बाजार है पिछले कुछ वर्षों में बेहद तेजी से बढ़ा है। मार्च 2022 से दिसंबर 2025 के बीच में देश का जो गोल्ड लोन है पोर्टफोलियो लगभग देखा जाए 3.8 टाइम्स जो है वो बढ़ चुका है। इतना ही नहीं, गोल्ड लोन अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा रिटेल क्रेडिट प्रोडक्ट बन चुका है। औसत गोल्ड लोन का जो टिकट साइज है वो भी लगभग यहाँ पे देखा जाए 90,000 रुपीज से बढ़कर के 1.96 लाख रुपीज तक पहुंच गया है। इसका सीधा मतलब इतना ही है कि लोग जो है पहले की तुलना में ज्यादा रकम का गोल्ड लोन ले रहे हैं। इस तेजी के पीछे कई यहाँ पे रीजंस भी हैं, कई तरह की वजह शामिल है। सबसे पहली वजह है सोने की लगातार बढ़ती कीमत। जब सोने का मूल्य बढ़ता है, वैल्यू बढ़ती है, तो उसकी ज्वेलरी पर सबसे पहले यहाँ पे ज्यादा लोन मिल जाता है। दूसरी वजह है कि गोल्ड लोन जो है बहुत जल्दी मिल जाता है, उसमें आपको ज़्यादा लंबी कतारों का सामना नहीं करना पड़ता, बार बार अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंटेशन, इन सारे चक्करों से, इन सारे झंझटों से आपको दूर रखा जाता है, बहुत इजीली अवेलेबल रहता है। इसमें कम दस्तावेज यानी कि कम यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं, अप्रूवल तेजी से हो जाता है और कई मामलों में कुछ ही घंटों में आपको पैसा मिल जाता है। तीसरी सबसे बड़ी वजह है कि अब लोग जो है गोल्ड लोन का पूरा इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए नहीं कर रहे बल्कि बिजनेस की ज़रूरत, वर्किंग कैपिटल, दूसरे लोन की ईएमआई भरने और फिर पुराने कर्ज चुकाने जैसे जो काम है उसमें भी लोन की जो अमाउंट है उसको यूज कर रहे हैं। अब देखिए, रिपोर्ट के हिसाब से एक और सबसे जरूरी बात सामने आई है। कई ग्राहक जो है अब एक साथ कई तरह के लोन चला रहे हैं, यानी उनके पास पर्सनल लोन भी है, क्रेडिट कार्ड का बकाया भी है, साथ ही गोल्ड लोन भी शामिल है। अब ऐसे लोगों पर कुल जो कर्ज है उसका बोझ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अगर उनकी आमदनी में कोई भी समस्या आ जाती है या फिर आर्थिक स्थिति बिगड़ती है तो सबसे पहले लोन चुकाने की क्षमता प्रभावित होती है, इंपैक्ट करता है लोन चुकाने की क्षमता, यानी हमारी जो कैपेसिटी है लोन चुकाने की, उस पर इसका इंपैक्ट देखने को मिलता है और डिफॉल्ट का खतरा भी बढ़ जाता है। ट्रांस यूनियन सिबिल का कहना है कि भविष्य में बैंकों और एनबीएफसीज को केवल सोने की वैल्यू देख करके
करके लोन देने की बजाय ग्राहक की पूरी वित्तीय स्थिति यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन को देखना जरूरी है, उसका आकलन करना जरूरी है। यानी कि उसकी सिबिल रिपोर्ट, पहले के जो लोन है उनको देखना, उनको परखना, ईएमआई भुगतान का जो रिकॉर्ड है वो उसको समझना, कुल कर्ज और भुगतान की क्षमता जैसी जो चीजें हैं उस पर ज्यादा गंभीरता से उन्हें देखना और उन्हें समझना जरूरी हो गया है। तभी गोल्ड लोन जो है पोर्टफोलियो की गुणवत्ता बेहतर बन सकती है। आम लोग जो है, आम लोगों की अगर हम बात करें, आम लोगों के लिए भी ये खबर एक बहुत बड़ा संदेश है। अगर आपके बाकी सभी लोन समय पर चल रहे हैं और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है तो गोल्ड लोन एक बहुत ही आसान और अपेक्षाकृत सस्ता जो ऑप्शन है वो हो सकता है। लेकिन अगर पहले से किसी लोन की ईएमआई लगातार लेट हो रही है या फिर आप कई तरह के कर्जों के बोझ तले दबे हुए हैं तो नया गोल्ड लोन लेना आपकी वित्तीय स्थिति को और भी ज्यादा मुश्किल में डाल सकता है। इसीलिए गोल्ड लोन लेने से पहले सिर्फ सोने की कीमत नहीं बल्कि अपनी पूरी की पूरी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, जो आपकी वित्तीय क्षमता है, उसको समझिए। कर्ज चुकाने की जो आपकी योजना है, जो आप प्लान बना रहे हैं कि आपको किस तरह से अपना डेट पे करना है, उसको आपको गंभीरता से उस पर विचार करने की जरूरत है और उसके बाद ही किसी भी तरह का आपको यहाँ पे फैसला लेना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ आपके थॉट्स कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल Money9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।